कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर इस कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। गीता के सच्चे सार को समझने के लिए हमें सही प्रकाश की भी आवश्यकता है। ईश्वर से जो प्रार्थना की जाती है कि ईश्वर हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, शायद ये इसी बात की ओर संकेत करता है कि ज्ञान होते हुए भी, सामने चीजें नजर आते हुए भी उसे देखने के लिए एक बेहतर प्रकाश, एक बेहतर नजरिए की जरूरत होती है, एक बेटर विजन की जरूरत होती है। आइए गीता के प्रकाश के बारे में कुछ और बातें करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई साहब आपका स्वागत है। ओम शांति। जब हम सत्य के बारे में बात करते हैं तो हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई सच तो हमेशा ही सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। एक और वाक्य जो अक्सर सुनने को मिलता है, एकम सत बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है और जो लर्नड लोग हैं उसे अलग अलग तरीके से उसे इंटरप्रेट करते हैं और बहुत अलग अलग प्रकार से उसको कहते हैं। और ये भी बात कहा जाता है कि सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है। मगर जब हम एक्चुअल रियलिटी में देखते हैं तो हर एक व्यक्ति सत्य को अगर अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करने लगे तो फिर सत्य का अर्थ ही बदल जाता है। कुछ चीज़ों में आधी चीज़ें सच नज़र आती हैं, अर्ध सत्य नज़र आता है। कभी कभार जो सत्य है नहीं वो भी सच नज़र आने लगता है। कभी कभार झूठ को लोग सच साबित कर देते हैं। और कोर्ट्स में भी यही होता है कि सच्ची बात को भी प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन है, डिफेंस है, दोनों लॉयर्स अपने अपने तरीके से उसी चीज़ के लिए पक्ष और प्रतिपक्ष रख कर अपने अपने सत्य को प्रतिपादित करते हैं। तो प्रश्न यह आता है कि अगर सत्य एक ही है तो उस तक पहुंचने का मार्ग भी एक होना चाहिए, अलग अलग लोगों के मुख से वो अलग अलग क्यों होना चाहिए? ये आपने ठीक कहा कि ये लोग सत्य को सिद्ध करने के लिए, वास्तव में सत्य स्वयं सिद्ध होता है, लेकिन कोई सिद्ध करने की कोशिश करता है तो जरूर कहीं ना कहीं झूठ है। आपने कोर्ट का कहा कि दो पार्टियां हैं, सब जानते हैं एक तो गलत होगा, इसीलिए कोर्ट में केस आया है। और कई बार बहुत लंबे समय तक सोच विचार करने के बाद जज को पता लगता है कि ये ठीक था। इतने पैरेलल चलते हैं सच और झूठ। और कोर्ट्स का सिस्टम क्या है कि दोनों पार्टीज को कह रहे हैं कसम खाओ मैं सच बोलूँगा। अब इसमें ही फ्लॉ है, एक तो झूठा है, इसका मतलब अब झूठे से कसम खलवा रहे हैं कि मैं सच बोलूँगा, इससे तो कसम ना खलवाओ। और कसम खलवाने का मतलब क्या हुआ? जिसने सच बोलना उसने सच्ची बोलना है, दूसरे ने वैसा बोलना है। फिर हम कहें ओथ लो कि मैं ओथ पर कह रहा हूँ इसलिए सच हो जाएगा। तरह तरह की शेड्स हैं। इसीलिए ये आपका विषय है कि जब सत्य एक है तो सत्य एक को एक ही समान सबको जानना चाहिए। अगर जरा सा भी उसके जानने में फर्क है तो क्या सत्य में फर्क है या जानने वाले की बुद्धि में फर्क है? अवश्य ही उनकी बुद्धि में फेर है। होगा। अच्छा, कई लोग पार्शियल सच को देखते हैं और सोचते हैं कि भाई ये जो हम कह रहे हैं ना, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, और वो सच कह भी रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर फ्लॉ होता है। कैसे फ्लॉ होता है
कि वो मान लीजिए कि कहते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ 100% अपना अनुभव किया हुआ, अपना देखा हुआ वो बता रहा हूँ। जैसे आपने स्कूल में कथा होती है, एक बचपन की कहानी, अंधों ने हाथी देखा। अब वास्तव में जो वो देख रहा है वही बयान कर रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा। वो कहेगा मैं बिल्कुल सत्य अनुभव करके आपको बता रहा हूँ कि हाथी स्तंभ की तरह होता है, हाथी रस्सी की तरह होता है, या हाथी जैपनीज फैन की तरह होता है। बेसिकली उनकी नेत्रहीन है। इसी प्रकार से मानव अंधकार में है और वो नेत्रहीन कह रहे हैं अच्छा अच्छा मैंने देखा, ऐसा लग रहा है, और वो बयान कर रहा है, तो सत्य से तो कहीं दूर है ना। इसलिए ये जो कहा गया है कि सत्य एक है, उसको अनेक लोग अनेक प्रकार से देखते हैं, तो जब ऐसा कहते ही हैं, अनेकता सत्य को बांट देती है। जैसे आप ये कह रहे थे कि ये अनेकता है, इसकी वजह से सत्य बढ़ जाता है, बट आज हम देखते हैं कि आज इतने ज़्यादा मतांतर हैं। ऐसे में सत्य की खोज करना एक व्यक्ति के लिए, अगर मैं ट्रू सीकर हूँ, अगर मैं सत्य की खोज में निकला हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं उसी एक वस्तु के बारे में, परमात्मा के बारे में भी जब लोग कहते हैं तो इतनी सारी वैरायटी है, इतने मतांतर हैं। कोई एक जो कह रहा है दूसरा उसी की बात काट रहा है, उसने जो बात कही किसी और ने उसकी बात काटते हुए कोई एक अलग थियरी बना रखी है। तो ऐसे में एब्सोल्यूट कन्फ्यूजन जैसा माहौल होता है, और ये कन्फ्यूजन हो भी रहा है, और साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सारे रास्ते, मतलब ऑल रोड्स लीड टू रोम कह देते हैं, तो भाई सभी वहीं पहुंचेंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में मनुष्य सोचने में परेशान हो जाता है कि करे तो क्या करें। इसीलिए गीता के भगवान को स्वयं अवतरित होना पड़ता है, क्योंकि देखा जाए किसी के बारे में भी पूर्ण सत्य कौन बता सकता है। वो व्यक्ति अगर स्वयं बता सकता है। नियरेस्ट रिलेशंस भी हैं, पिता और पुत्र हैं, पति और पत्नी है, तो आपके ख्याल में वो दोनों एक दूसरे को 100% जानते हैं, या अगर 100% सत्य जानना हो तो पिता अपने बारे में सत्य बताएगा, पुत्र अपने बारे में बताएगा, क्योंकि वो अपना परिचय दे रहा है। दूसरे का परिचय मैं फुल कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, पहली बात तो ये है। इसलिए सत्य को रिवील करने वाला गॉड है, और सत्य एक है, गॉड भी एक है, तो ये भी बात है। तो वो जो रिवील करेगा वो अकाट्य होगा, वो सत्य होगा, और अन्य असत्यों से भिन्न होगा। उसको व्यक्ति जज कर सकता है। जैसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, एक हो गया व्यू और एक पॉइंट ऑफ व्यू, कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप गोल मेज में 20 लोग बैठा दें और सेंटर में कोई चीज़ रख दें, अब वो या उसका फोटोग्राफी ले लें, तो आप देखेंगे भिन्न भिन्न फोटोग्राफ आएगा, एंगल बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा, ऊपर से लेगा तो और आएगा, नीचे से लेगा तो और आएगा। तो ये तो पॉइंट ऑफ व्यू हो गया ना। अच्छा, इसलिए लोग कंफ्यूज हैं। जब अनेक है तो समझिए उसमें सत्य है ही नहीं। पहली बात यह है कि अनेक होंगे, जहाँ दो भी हो जाएंगे तो सत्य नहीं होगा, बढ़ जाएगा। ये एक निशानी है। अब एक व्यू एक परमात्मा के लिए कैसे हो सकता है, क्योंकि परमात्मा भी कहते हैं कि आखिरकार मुझे भी बच्चों को, आत्माओं को समझाना है। अगर आप देखेंगे कि सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको चारों तरफ से देखेंगे तो एक ही जैसा उसका व्यू आएगा, और वह पॉइंट एक बिंदी है। बिंदु को आप कहते भी हैं कि पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता ही नहीं, वो पॉइंट ही है। तो अगर आप एक बिंदी बीच में रखकर अनेक लोगों से पूछे क्या देख रहे हो, तो कहेंगे बिंदी देख रहे हैं। तो भगवान कहता है सत्य का स्वरूप ही बिंदु है। इसलिए परमात्मा भी बिंदु स्वरूप है और आत्मा भी बिंदु स्वरूप है, दोनों सत्य हैं। जो ही परमात्मा को आपने किसी फॉर्म में ढाला, मान लो ब्रह्मा जी आदि देव के रूप में भी ढाल दिया तो परमात्मा नहीं दिखेगा, और आत्मा को भी किसी भी रूप में ढाला, जैसे छोटे बच्चे के रूप में ढाल दो, वो आत्मा नहीं देखेगा। ये बात है जी। ये जो हम असतोमा सद्गमय की बात करते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर इस कार्यक्रम का थीम है, और
इन्हीं वाक्यों की शुरुआत में जो प्रार्थना होती है वहाँ पर एक और लाइन आती है कि परमात्मा हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, परमात्मा सत्य बताने वाला होगा, या हम बहुत बार ये कहते हैं गॉड इज ट्रूथ कहते हैं। एक और कॉमन सा उदाहरण जो अक्सर सुनने को मिलता है वो ये है कि परमात्मा आकर क्या हमें सत्य देते हैं, सत्य परिचय देते हैं, या उनके आने से असत्य स्वयं समाप्त हो जाता है। ये चीज़ बताने के लिए लोग अक्सर ये कहते हैं कि जब सूर्य का उदय होता है तो अपने आप सारी कृत्रिम रोशनियां बंद कर देते हैं क्योंकि सूरज का उजाला हो गया है। तो क्या गीता के भगवान के आने पर ऐसा ही कुछ हो जाएगा? क्या सत्य को बताने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है? क्या उनके आने से ही असत्य मिट जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जहाँ सत्य होगा, सत्य सबको दिखाई देगा। जो आप जिस प्रेयर का मेंशन कर रहे हैं वो बोलने वाले खुद कह रहे हैं हम अंधकार में हैं। किस प्रकार के अंधकार में? उनको सब कुछ तो दिख रहा है, फिर भी वो कह रहे हैं हमें अंधकार में है। और कोई प्रकाश में होगा तो क्या ये प्रेयर करेगा कि मैं अंधकार में हूँ? इससे सिद्ध होता है कि खुद वो समझते हैं कि हम बोल रहे हैं, बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं। जिसने प्रकाश करना उसका नाम भी ले रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं अंधकार है, तो लेकिन कौन सा प्रकाश है तो वो नहीं जानते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंधकार में है वो अंधकार को तो जानते हैं, प्रकाश जब आएगा तब बताएगा। और उसका लास्ट जो बात है वो बहुत इस बात को स्पष्ट कर देती है कि जैसे आप कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं होता, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। अब क्या सचमुच दो पक्ष हैं, एक मृत्यु का पक्ष है, एक अमृतत्व का है। वास्तव में क्या है? तो वास्तव में तो कहेंगे अमृतत्व है, लेकिन अमृतत्व से हम मृत्यु होने वाला अपने को कैसे मानने लगे? अंधकार के कारण। वो अज्ञान है कि मैं शरीर हूँ तो मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, मैं हूँ आत्मा हूँ तो मैं अमृतत्व को हूँ ही, प्राप्त होना क्या, अमर ही हूँ। तो अब आप देखिए जो जरा सा फर्क है ना, तो एक जरा से फर्क से अंधकार से प्रकाश हो जाता। अब परमात्मा आके क्या करते हैं? परमात्मा के आते ही प्रकाश शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे सूर्य के निकलते ही सब तरफ दिन चढ़ जाता है, लेकिन दिन तो चढ़ रहा है सबके लिए। कोई व्यक्ति गुफा में बंद कर होके बैठा है, अंडरग्राउंड बैठा है, जो आंखों पे अच्छी खासी पट्टी बांध रखी है कि मेरे लिए तो दिन नहीं है। सब कह रहे हैं सूर्य निकला है, उठो, है, मेरे लिए तो दिन नहीं है। अब वो व्यक्ति के अंदर भी कोई अपनी प्रकार का विचार होगा। जैसे कुंभकर्ण के लिए कहते हैं, सबने कहा कि देखो मृत्यु का समय आ गया, बिल्कुल उठ जाओ, जाग जाओ, वो फिर भी सो रहा है। तो उसके अंदर भी तो किसी प्रकार का, चाहे उल्टा ही कहे, ज्ञान तो होगा ना, जिसको हम अज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान के आगे आ लगाओ तो अज्ञान हो जाता है। प्रकृति जाग गई, पशु पंछी जागे, उनमें परिवर्तन आना शुरू हो गया। पशु पंछी या पेड़ पौधे या प्रकृति या जल है, वायु है, क्या ये ज्ञान सुनते हैं? नहीं। अच्छा, लेकिन ये भी तो सतो प्रधान हो जाते हैं। इनको कौन सतो प्रधान करता है? तो जैसे सूर्य के निकलते ही सब कुछ चेंज हो जाता है, परमात्मा के अवतरित होते ही इन सब में चेंज आना शुरू हो जाता है। लेकिन एक ऐसी शख्सियत, हस्ती है जो चाहे तो उसके लिए दिन हो सकता है, वरना दिन होते भी उसके लिए रात है, वो है मनुष्य। इसलिए कहा गया है कि उसको ज्ञान देना पड़ता है भगवान, क्योंकि अब तमो प्रधान जब मन हो जाता है, अब तमो प्रधान मन की हर चीज, वृत्ति ही तमो प्रधान हो जाती, उसने हर चीज को तमो एंगल से ही देखना है। जैसे कोई शोषण करने वाला है तो हर चीज में यही देखेगा मैं शोषण कैसे कर सकूं, कहाँ करूं। अब उसको तो आदत पड़ी हुई है शोषण करने की। अगर उससे शोषण होने की परिस्थितियां हटा दी जाएं
तो वो पसंद नहीं करेगा, वो तो बिल्कुल। चाहेगा कि ये ही रहे। लेकिन उसको ये नहीं पता कि शोषण करना उसको दुख दे रहा है और अन्य स्पॉइल कर रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अन्य सभी वस्तुओं में परमात्मा के आते ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। लेकिन एक ऐसी सत्ता है आत्मा, उसको जगा करके परिवर्तन उसको करना, समझाना पड़ता है कि जिसको तू सुख मान रहा है वो दुख है, इस दुख का तेरे वही कारण है, और जिसको तू अवॉइड कर रहा है वही तेरा सुख है। ये बात है। जैसे ये आत्मा के जागरण के बारे में आपने कहा कि आत्मा को जागृत करना पड़ता है और फिर उसे प्रयास करना पड़ता है। अब ऐसे आत्मा को बताने के लिए गीता में कहा गया है कि परमात्मा प्राप्ति के बारे में भी अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। लोग इसे परमात्मा प्राप्ति के अलग अलग मार्गों के रूप में देखते हैं। ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है, संन्यास इत्यादि अलग अलग प्रकार के मार्ग बताए जाते हैं। तो इसे सोचकर लोगों को लगता है अच्छा अब मैं कौन सा मार्ग चुनूं, कौन सा मार्ग सही। अब देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जागने के बाद भी उसको प्रयास करना पड़ता है। वो समझ भी जाता है कि मेरा हित इसमें है, लेकिन वो अपने आप को पैरालाइज मानता है, समझता है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। जानता है वो, कार चलाने वाला जब एक्सीडेंट होने लगता है वो जानता है कि ब्रेक लगाने से बच सकता है, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। तो उसको शक्ति चाहिए ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड है नहीं, माइंड या तो फ्यूचर का सोच रहा है या पास्ट का, या पहले ही डर गया कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे अनेक मार्ग जो कहते हैं, पहले तो हम अनेक मार्गों को ले लें या अनेक प्राप्ति के जो गीता में बताया गया उनको ले लें। वास्तव में ये एक अलग विषय है, पूरा का पूरा विषय है कि क्या ईश्वर प्राप्ति के मार्ग एक हो सकते हैं अनेक, इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो फिलहाल है कि अनेक मार्ग या अनेक रास्ते गीता में ही बताया हुआ है। अब व्यक्ति सोचे कि मैं कौन सा रास्ता लूं, और आज के गीता सुनाने वाले कहते हैं कि देखिए जी, सबसे अच्छा मार्ग तो भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग बड़ा मुश्किल है। व्यक्ति भी सोचता है पढ़ा लिखा ना हो, बुद्धिवान ना हो तो कहेगा ज्ञान मार्ग बड़ा मुश्किल है। संन्यास मार्ग बड़ा मुश्किल है, सबको छोड़ छाड़ दो। ये अच्छा भक्ति मार्ग, बस श्रद्धा भक्ति रखो, जो कुछ करना है करते जाओ, भगवान के अर्पण करते जाओ, बेड़ा पार है। अच्छा, अगर आपको 5 ऑफर दी जाए और एक ऑफर इजीएस्ट हो तो सारे लोग कौन सी ऑफर को पसंद करेंगे? जो इजी वाला है, सारे करेंगे। क्या ऐसा है? इसका भावार्थ ये है कि वास्तव में एक ही मार्ग के ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं। जैसे किसी चीज के अंदर आपने भोजन भी बनाना है तो उसमें अंदाज से नमक, मिर्च, मसाला, गर्मी, सर्दी सब जोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार से जिसको कहा गया ज्ञान मार्ग, वो कोई मार्ग अलग नहीं है। वो ये कहता है कि परमात्मा ने जो योग की बात बताई है उसका ज्ञान होना चाहिए, परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए कि परमात्मा कौन है, योग क्या है, लगाने वाला कौन है, कैसे, इसको ज्ञान कहा गया। कि बिना ज्ञान आप बैठ के योग लगाना शुरू कर दो। गीता में ही भगवान ने कहा है कि मैं जो हूँ जितना हूँ उसी रूप से मुझे याद करोगे तब मेरे साथ योग लगेगा, है ना। अच्छा, अब आ गई बात भक्ति मार्ग। अब किसी भी चीज में अगर आपकी डिवोशन नहीं है ना, तो कहते हैं विद फुल डिवोशन ये आदमी काम करता है। यानी उसके अंदर उतना विश्वास, उतनी श्रद्धा, उतनी भावना होनी चाहिए। आपने ज्ञान भी ले लिया, अच्छा, लेकिन आपके अंदर भावना नहीं है तो आप क्या योग मैकेनिकली लगा सकते हैं कि ये रहा परमात्मा और ये हूँ मैं और मेरा योग लग गया? तो इसमें स्नेह कैसे आएगा, श्रद्धा कैसे आएगी? तो वो उसका वो डायमेंशन है। इसे फिर कहा गया कर्म योग है। अब कर्म योग का अर्थ ये है कि क्या तुम परमात्मा को खड़े होकर के, बिल्कुल बैठ करके, सब काम काज छोड़ करके याद करोगे? कितनी देर कर सकते हो? तो भगवान ने बताया कि नहीं, ये ऐसा याद है जो कर्म करते हुए भी हो सकता है। जैसा माँ को अपना बच्चा हर वक्त दिखता रहता है। अच्छा, इसी प्रकार से संन्यास योग कहा गया। उसका अर्थ ये कि कई डिसिप्लिन्स को आपको, जब आप एक फोकस्ड कहीं जा रहे हैं और आप इधर उधर देखना शुरू कर देंगे। हम लोग भी जब शोभा यात्रा में जाते हैं
तो खास कहा जाता है कि देखो लोग तुमको देखेंगे, तुम अपने भगवान की याद में चलना। फिर भी कई ऐसे होते हैं कि मुझे कौन देख रहा है। हाँ। इसी प्रकार से उसमें कई चीज़ों का डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। और योग के लिए तो आपको पता है व्यक्ति भोग नहीं कर सकता, अन्न दोष है, आहार को शुद्ध रखना पड़ता है, मन को कंट्रोल करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अन्य वस्तुओं को हटा करके योग लगाओ। तो वास्तव में ये सारे डायमेंशंस हैं जो भगवान ने कहा है, वो 2 शब्द में कहा है कि स्वयं को आत्मा समझकर या जानकर मुझ परमात्मा को स्नेह युक्त मेरी याद, यही योग है। तो उसके लिए ये भिन्न भिन्न प्रोसेस है। जी, जैसे आप ये बात कह रहे थे, गीता में वो शब्द आते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे एक के शरण में आओ और बाकी जो तुमने अपने आप को समझ रखा है कि मैं ये हूँ, अलग अलग धर्मों में या अनराइटियस चीज़ों में अपनी आइडेंटिटी, एक फॉल्स आइडेंटिटी ले रखी है, उसे छोड़ दो। जैसे सत्य और ईश्वर की प्राप्ति की ये जो बात कही जाती है, गीता में ये बताते हैं कि ईश्वर ये कहते हैं कि तुम ऐसा करो, बट ऐसा ईश्वर कब बताते हैं, वो बताने वाला कौन है? क्योंकि गीता में तो लिखा हुआ है। अब हम वो बताने वाले को अच्छा शरण जाएं तो किसकी शरण जाएं, कहाँ है वो, ये भी ढूंढने वाली बात हो जाती है। और कब, वो समय कब है? देखिए, भगवान ने तो कह दिया कि देखो जब जब धर्म की गिरानी होगी उस वक़्त मैं आऊँगा। लेकिन वो धर्म की गिरानी हमें क्या पता? मान लीजिए हम आज की ज़िंदगी में जी रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अभी तो 40,000 साल कलयुग को पड़े हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो हम शास्त्र की मत पर अगर चलेंगे तो हम कहेंगे भाई अभी तो धर्म की गिलानी हुई नहीं, इससे ज़्यादा होगी, देखेंगे 40,000 साल बाद क्या होगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि हर व्यक्ति चाहता है कि कीचड़ में भी पड़ा हो, कोई मरना नहीं चाहता, कोई इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको अगले का ज्ञान नहीं है। तो वो तो चाहेगा कि भाई धर्म की गिरानी अगर हो भी गई है, उसके कान पकड़ कर खींच कर देख धर्म, वो कहेगा नहीं अभी तो और होनी है, भगवान आया है क्या, उसको दिखेगा ही नहीं। इसलिए भगवान कहता है कि ये भी मैं ही बताता हूँ। ये मेरे सूर्य निकलता, आजकल तो ये तो कैलकुलेट कर लेते हैं सूर्य कितने बजे निकलेगा, वो 300 साल का आज बता सकते हैं, वो तो कैलकुलेटेड है। लेकिन ये भगवान की बात और धर्म गिलाने की बात है, तो इसलिए मनुष्य सुनते हुए अवॉइड करना चाहता है या अपने पास कोई उल्टा ज्ञान रख के तसल्ली रखता है कि नहीं होगी। आज आप देखिए परमाणु शस्त्र इस हद तक बन चुके हैं, जिन देशों के पास ये हैं खुद उससे भयभीत है कि पता नहीं किसी तरीके से ये बचा, फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर जिसको कहते हैं, उस तरह की स्थिति है। लेकिन फिर भी आज किसी से पूछो कहेंगे संधि हो जाएगी, सागर में फेंक देंगे, यूनाइटेड नेशंस कर रहा है, आज वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज वहाँ। कौन चलाएगा परमाणु शस्त्र? वो क्यों कहना चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कि हम शरीर छोड़ें, ये दुनिया छोड़ें, क्योंकि आप मरे जग प्रलय, उनको आगे का पता नहीं। तो भगवान जब ज्ञान देते हैं तो वो 3 कालों का देते हैं। जब 3 कालों की कॉन्टेक्स्ट में आदमी को पता लगता है तो उसके अंदर बहुत शक्ति, उत्साह, विश्वास हो जाता है कि ये जो घटिया चीज़ है इसका तो विनाश हो जाए तो अच्छा है, मेरे को ये प्राप्त होने वाला है। अगर आप पुराने को छोड़ेंगे ही नहीं, पकड़ के बैठ जाएंगे तो नया कैसे धारण करेंगे? तो भगवान फिर ये भी ज्ञान देता है, क्योंकि कंप्लीट हर तरीके से ज्ञान देता है। टाइम का कॉन्टेक्स्ट बताता है, प्लेस का कॉन्टेक्स्ट बताता है, किसने करवाना है उसका बताता है, कैसे होना है। एक बिल्कुल नीचे गिरे हुए व्यक्ति को जब बताता है कि तू आसमान पे उड़ सकता है तो उड़ता है वो। ऐसे ही तो कहानियों में दिखाया गया, एक भ्रमरी होती है, वह कीड़े को ले आती है। अब ये भी एक यादगार है कि कीड़े को वो भूं भूं करके उसको पंख लगा देती है ना। तो ये क्या कमाल है। तो इसलिए भगवान कहता है कि अगर ये हो सकता है तो मैं भी, जब मनुष्य आत्मा विष्टा के कीड़े बन जाती हैं तो मैं उनको उठा के देवता बना दे। पतित को पावन, गणिकाओं को तारने वाला, उसकी कहानियां ये हैं। बिल्कुल, ये बात देखिए, आपने बहुत ही खूबसूरती से बताया कि परमात्मा के अवतरण का समय क्या है और वो आकर क्या करते हैं कि सभी का एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं।
आज एपिसोड में बहुत ही खूबसूरत बात निकल कर आई है और मैं समझता हूँ इसे अगर हम गहराई से सोचें तो शायद हमें अप्लाई करने के लिए अपने जीवन में सत्य और असत्य के बीच की पहचान और परमात्मा का सही परिचय स्पष्ट रूप से हमें दिख सकता है। इन बातों को शेयर करने के लिए आज स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में बड़ी ही मज़ेदार बात ये निकली है जब परमात्मा ये कहते हैं कि तुम आत्मा हो और सारे धर्मों का त्याग कर मेरी अकेले के शरण में आओ, मामेकम कहते हैं, तो सत्य स्वयं सिद्ध है। जब सूरज उगता है तो और किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं होती, उसका प्रकाश ही सभी को आलोकित करता है और इसीलिए परमात्मा को गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है, परमात्मा को सत्य कहा जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।